इंडियन हमलों में पाकिस्तानी फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर समेत 11 फौजी एहलकार जबकि खवातीन और बच्चों समेत 40 शहरी क्या बात हुए। हमारी सॉवरेनिटी बड़े बदतरीन तरीके से वायलेट हुई 1971 के बाद पहली मर्तबा। आपको याद होगा कि S-400 सिस्टम जो है उसको मिसाइल सिस्टम जो है उसको रशिया से लिया। आई थिंक $5.4 बिलियन का ये सिस्टम था और इंडिया ने दोबारा रिक्वेस्ट की है रशिया को कि ये सिस्टम दिया जाए। पाकिस्तानियों की ट्रोलिंग कर दी है नरेंद्र मोदी साहब ने। नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से। जो उन्होंने किया अब वो उसका पूरा एविडेंस वो नहीं सिर्फ दे रहे, मौजूद है। S-400 सिस्टम इंडिया लेगा, अब इंडिया S-500 सिस्टम भी लेगा। मैं आई एम 100% क्लियर ऑन दिस। और ये क्योंकि इंडिया को मिल गया एडवांटेज। जहां जहां पाकिस्तान ने कहा कि हमले किए, जो नुकसान पहुंचाया, उसमें से वो चीजें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के जरिए सब्सटेंशिएट नहीं हो रही। भारत ने इतने खतरनाक हमले किए पाकिस्तान एयरबेसेस के अंदर, पाकिस्तान की तरफ शहादतें हुई, बहुत खौफनाक था ये सारा मंजर। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ये देखें, ये हकीकत जो है, आप इसके ऊपर खुदा के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, बजाय किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के, किसी की हुब्बल वतनी में शक करने के, खुदा का खौफ करें, पढ़ें, इसको समझें कि ये भारत ने जिस तरीके से अपनी वो दिखाई है सुपेरियरिटी और जारियत की है, जो उस वक्त आखिरी लम्हे पे, उसके बाद जो एक उसको बर्तरी हासिल हुई है। 1971 के अंदर भी ये बर्तरी नहीं थी, ये याद रखिएगा। 1971 के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स रिस्पॉन्ड नहीं कर सकी थी, लोगों को नहीं पता इस बात का। मशरकी पाकिस्तान वाला किस्सा और है, मगरबी पाकिस्तान के ऊपर भी पूरा भारतीय त्यारों का राज था यहां पे, लेकिन इस लेवल की सुपेरियरिटी उस वक्त भी वो स्टेब्लिश नहीं कर सके थे जिस तरह अब प्रिसीजन के साथ एक्यूरेट उन्होंने वहां पे अटैक किए हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है। यानी हमने उनको कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया, जबकि हमारे 50 से ज्यादा लोग भारत मार गए। आप मुझे बताएं, जहाज की ज्यादा वैल्यू है या इंसानी जान की ज्यादा वैल्यू है? दिन तक फौज ये चूरन बेचती रही कि हमने जवाब दे दिया भारत को, और भारत 6-7 के बाद से मुसलसल हमले करता रहा, यहां तक के सीज फायर के बाद मामला तय हो गए थे, ऐलान होना बाकी था। सीज फायर के मामला तय होने के बाद भारत ने हमारी एयर बेसिस पे हमला किया और हमारे स्क्वाड्रन लीडर समेत बाकी फौजियों को भी शहीद किया। क्या जवाब दिया हमने बुज़दिली दिखाई है। यकीन करें, एक फोन कॉल पे लेटने में परवेज मुशर्रफ दूसरे नंबर पर चला गया है। पाकिस्तान की मौजूदा जो इस टाइम हुक्मरान तबका है, जो हैंडलर्स हैं, ये लेटने में मुशर्रफ को भी पीछे छोड़ गए हैं, एक फोन कॉल पे लेट गए। अब एक पिक्चर तो उन्होंने खास तौर पर अपनी शेयर करवाई, मोदी साहब ने, वो लगता है जानबूझ के उन्होंने शेयर करवाई है। और वो पिक्चर, जितनी भी पिक्चर्स वो शेयर करवा रहे हैं वहाँ पे, तो देखा जा सकता है कि वो जिस जगह खड़े हैं उनके पीछे S-400 भी मौजूद है। तो आपको कुछ याद सा पड़ता होगा सर, खबर हमें ये मिली थी कि पाकिस्तान ने ये जो जंग हुई है अभी दोनों मुल्कों के बीच, इसमें आदमपुर को उड़ा के रख दिया था, तबाह बर्बाद कर दिया था, और वहाँ पर S-400 को तबाह कर दिया। तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो पता ये चला कि जी उनकी तो वो बेस वैसी की वैसी है, और साथ में S-400 भी सही सलामत खड़ा है। अरे ये क्या चक्कर है? S-400 इज़ इंटैक्ट, कोई उस पर आँच भी नहीं आई है। मोदी साहब ने ये इसीलिए वो वाली पिक्चर शेयर करवाई है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, और इस बारे जो भी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं वो गलत है। ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने बड़ा उसको एडवांटेज हुआ S-400 का, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एडवांटेज है इंडिया को जिसको नरेंद्र मोदी ने कल खुद आके सेलिब्रेट किया। S-400 उसने अगर 100 में से 70 ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लिया है या 80 को कर लिया है तो 90 को कर लिया मिसाल के तौर पे, तो बात तो इंडिया को तो फ़ायदा हो गया कि एटलीस्ट 10 गोलियों में से 8-9 गोलियां नाकाम हो गई, एक गोली आएगी ना, तो बजाय इसके कि बाकी गोलियां सारी 10 की 10 आए। सो इंडिया को ये चीज़ दावा किया कि हमने ये 2 तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है, और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया, और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था।
मोदी ने वहीं S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है, यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। जंग बंदी का इधर ट्रंप ने बोला और उधर दोनों तैयार बैठे थे बंद करने के। भाई मोदी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आपका पानी उसने बंद कर दिया, आपके 50 बंदे उसने मार दिए, अपनी कौम को वो झूठ बेच रहा है कि उसने 100 दहशतगर्द मार दिए। हम कौन सा जीत गए भाई। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है कि पाकिस्तान को हमने ये सबक दे दिया है कि तुम्हारा कोई भी कोना अब महफूज नहीं है। ये है जीत हमारी जो ये बगलें बजा रहे हैं। आपके ऊपर हमले हो, आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हो, आप बाद में मीडिया में नारे मार दें हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। यार मजाक है। अब कब तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये दुनिया ये देख रही है, ये हर चीज नजर आ रही है। ये ड्रोन्स भी पकड़ लेता है, क्रूज मिसाइल भी पकड़ लेता है, बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स भी पकड़ लेता है और फिर इनका जो रडार का जो ट्रैक है वो भी 100 टारगेट्स को एट वंस ये पिक कर लेता है। 100 टारगेट्स को एट वन पिक कर लेता है। ये चीज़ आप देखें, ये इंडिया को बहुत ज़्यादा एडवांटेज, इसीलिए इंडिया दोबारा S-400 लेने रशिया के पास पहुंच गया। अब इंडिया S-500 के पास जाएगा, ठीक है जी। और अब ये कहा जाता है कि जो S-500 है दैट इज़ डिज़ाइंड एंड टू डिस्ट्रॉय बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक टारगेट्स, एयरक्राफ्ट जिनका ऑल्टीट्यूड 200 किलोमीटर हो सकता है और जिनकी स्पीड जो है वो भी अच्छी भली विद कहा जाता है कि 600 किलोमीटर की रेंज में भी वो टारगेट कर सकता है और 10 हाइपरसोनिक जो थ्रेट्स हैं साइमल्टेनियसली उसको वो डील कर सकता है।